नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज की मुरली पर हमारी इस गहन चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने अविनाशी पढ़ाई और उससे मिलने वाले ऊंचे पद के आधार पर बहुत सुंदर शिक्षाएं दी हैं। ओम शांति। बाबा का आज मुख्य इशारा है, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। और ये कोई दुनियावी पढ़ाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो स्वयं रचयिता यानी परमपिता परमात्मा और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानने की एक तरह से रूहानी पढ़ाई है। हाँ, रूहानी पढ़ाई। ऐसा लगता है जैसे बाबा का हाथ थामकर उनकी छत्र छाया में ये सब सीख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और इस पढ़ाई का महत्व वो इसी बात में है कि ये हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि भविष्य के नए विश्व का मालिक बनाती है। हाँ, बाबा कहते हैं जितना हम बाप यानी रचयिता को और अपने 84 जन्मों के इस पूरे सफर को, जिसे ड्रामा का चक्र भी कहते हैं, गहराई से समझेंगे और याद करेंगे, उतनी ही खुशी महसूस होगी और भविष्य का पद भी वो ऊंचा मिलेगा। अच्छा। और ये ज्ञान ये सिर्फ हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए ही है, एक आप कह सकते हैं विशेष सौगात की तरह। एक विशेष सौगात। और बाबा इस पढ़ाई के साथ साथ याद पर बहुत जोर देते हैं। जी हाँ। कहते हैं सारा मदार इसी पर है, खास अल्फ यानी एक बाप को याद करना। अल्फ ये ऐसी बात है जैसे कोई गन्ने का असली रस पी रहा हो, जबकि बाकी दुनिया वो भक्ति मार्ग में सिर्फ ऊपरी बातों या रस्मों रिवाजों में उलझी है। बिल्कुल, जैसे बाबा कहते हैं छिलके चूस रही है। हाँ, छिलके चूस रही है। बाबा कितने प्यार से हमें सही रास्ते पर चलने का पुरुषार्थ कराते हैं। सही में। हाँ, और ये याद ही है जो हमें पावन बनाती है, यानी मन की मैल और पुराने कर्मों के बोझ, जिसे विकर्म कहते हैं, उसे खत्म करती है। विकर्मों का विनाश। जी, बाबा का इशारा है कि जैसे ही याद भूलते हैं तो माया का प्रभाव पड़ जाता है और हम अपनी ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं। हाँ, गिर जाते हैं। याद से तो जैसे सीधे स्वर्ग, हेवन का अनुभव होने लगता है। लेकिन ये याद और ज्ञान दूसरों तक पहुंचाने के लिए, मतलब सेवा में सफलता के लिए, सहनशीलता का गुण वो धारण करना बहुत जरूरी है। सहनशीलता, ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है सेवा के लिए? थोड़ा और बताएंगे। देखिए, जब हम ईश्वरीय ज्ञान दूसरों को सुनाते हैं तो अलग अलग स्वभाव संस्कार वाले लोग मिलते हैं, है ना? हाँ, ये तो है। कोई तुरंत नहीं समझता, कोई शायद विरोध भी कर सकता है। अच्छा, तो ऐसे में अगर सहनशीलता नहीं होगी तो हम सेवा ठीक से नहीं कर पाएंगे, चिढ़ सकते हैं या छोड़ देंगे। बाबा चाहते हैं हम संगठन में रहकर प्यार से, भाषण आदि द्वारा दूसरों को अज्ञान की नींद से जगाएं। प्यार से। हाँ, और सहन करके ही सेवा में सफलता मिल सकती है। ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, सहनशीलता। और बाबा सिर्फ पढ़ने, याद करने या सेवा करने को ही नहीं कहते, बल्कि रोज रात को आत्मनिरीक्षण पर भी बल देते हैं। हाँ, पोता मेल, जिसे बाबा पोता मेल निकालना कहते हैं। यानी सारे दिन का लेखा जोखा जांचना कि कितना समय बाप को याद किया और कितनों को बाप का परिचय देकर उनका कल्याण करने के निमित्त बने, मैसेंजर बने। जी हाँ, ये आत्मचिंतन ये बहुत जरूरी है। जी, बाबा कहते हैं जो बहुतों को जगाएंगे उन्हें भविष्य में इनाम मिलेगा। जी, और देखिए, ये समय परिवर्तन का है। पुरानी दुनिया जिसमें दुख अशांति है, हाँ, वो अब समाप्त होने वाली है। अच्छा। बाबा हमें इसी समय पतित यानी गिरी हुई अवस्था से पावन यानी पवित्र अवस्था में ले जा रहे हैं। पतित से पावन। हाँ, और आगे चलकर प्राकृतिक आपदाएं यानी नेचुरल कैलामिटीज भी आ सकती हैं, जो पुरानी दुनिया के हिसाब किताब चुकतू होने का संकेत होंगी। संकेत। तो बाबा हमें तैयार कर रहे हैं ताकि हम वापस अपने असली घर मुक्ति धाम, और ये मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता ये सिर्फ बाप ही दिखा सकते हैं और कोई नहीं। सचमुच बाबा हमें कितना मूल्यवान बना रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, कौड़ी जैसे थे और अब हीरे जैसा अनमोल बना रहे हैं। हीरे जैसा। तो जरूरी है कि हमारी बुद्धि में नई दुनिया का लक्ष्य और बाप की याद वो टिकी रहे। हाँ, व्यर्थ की बातों में समय ना जाए। जैसे बाप रूहानी सेवा करते हैं, हमें भी उनके समान बनना है। उनके समान। तो संक्षेप में कहें, हाँ, तो आज की मुरली का सार यही है कि रोज समय निकालकर एकांत में स्वयं से बातें करें। अपने से बात करें। बाबा की याद में रहकर खुद को बेहतर बनाएं और दूसरों को भी आप समान बनाने की वो निस्वार्थ सेवा करते हुए साक्षी होकर इस दुनिया के खेल को देखें। बिल्कुल, साक्षी होकर। और आज का वरदान भी वो इसी पुरुषार्थ से जुड़ा है। बाबा ने कहा, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में
फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भाव। उड़ता पंछी? हाँ। इसका मतलब है बीती बातों को, पुराने संस्कारों के बोझ को, हाँ। उसको खत्म कर दो। बीती सुबीती। जी। ईश्वर की बताई मर्यादाओं पर चलो और मन वचन कर्म से महादानी बनकर पुण्य का खाता जमा करो। महादानी बनना है मनसा वाचा कर्मणा। जी। और स्लोगन भी बहुत गहरा है। हाँ। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ फॉर सर्विस है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, ये सोचने वाली बात है कि कैसे हमारी आंतरिक स्थिति, हमारी सोच, हमारी वृत्ति वो हमारे आसपास के माहौल को शक्तिशाली बना सकती है। ये गहरा चिंतन है। शायद यही आज हमारे लिए चिंतन का विषय है। इसी शुभ भावना के साथ ओम शांति।